गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फैमिली मेम्बर्स एंड माय फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे बहुपद का भाग। इसके पहले जो हम आपको मैथ पढ़ा रहे थे, मैथ में आपको बताए थे 2.2 में कि एक बहुपद का हम कैसे निकालते हैं, उस शून्यंकों का योग, शून्यंकों का गुणनफल तथा एक द्विघात बहुपद दिया गया है उसके शून्यक हम कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपको बता दिया गया था कि यदि शून्यक दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद हम कैसे निकालते हैं। आज हम सीखेंगे बहुपद का भाग। बहुपद का भाग, तो बहुपद का भाग समझने से पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि चर अचर ये सब जो पहले भी आप लोग को बता चुके हैं। उसके बाद एक पद, द्विपद, त्रिपद आपको पता है होगा ही, क्योंकि कोई यदि चर और अचर का समुच्चय ऐसा हो जिसमें एक ही टर्म हो, जैसे 3x एक पद हो गया और इसमें 2y को हम ऐड कर दें तो द्विपद हो जाएगा। सर कहने का मतलब है कि वैसा बहुपद जिसको या वैसा बीजीय व्यंजक, सबसे पहले कि बीजीय व्यंजक समझिए क्या है। बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक जो होता है इसको अंग्रेजी में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका परिभाषा क्या होगा, तो बीजीय व्यंजक को वैसा चर और अचर, वैसा चर एंड अचर यानी कि चर और अचर जिसके बीच में प्लस, गुना, घटाव और भाग इत्यादि का चिन्ह हो। या तो चर और अचर का समूह रहे, उसमें या तो सिर्फ प्लस रहेगा, या सिर्फ गुना रहेगा, या सिर्फ माइनस रहेगा, या सिर्फ भाग रहेगा, या कभी प्लस कभी माइनस कभी गुना कभी भाग रहेगा। जैसे कि रहेगा 2x² प्लस में 3x माइनस 4y और प्लस में गुने में z, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो हम इसको बोलेंगे कि क्या है, ये बीजीय व्यंजक है। ठीक है, बीजीय व्यंजक में उसके बाद आता है कि बहुपद के पद यानी बीजीय व्यंजक के पद। तो बीजीय व्यंजक के पद क्या होता है, बीजीय व्यंजक का पद ये क्या होता है। तो जब किसी बीजीय व्यंजक में, देखिए ये बीजीय व्यंजक है कैसे, तो जब बीजीय व्यंजक में बीजीय व्यंजक का परिभाषा क्या था कि जिसमें चर और अचर रहे, यानी कि चर भी रहेगा अचर भी रहेगा, या तो सिर्फ चर रहेगा या चर और अचर रहेगा, सिर्फ अचर नहीं रह सकता है। यही एक नियम है बीजीय व्यंजक का। चर रह सकता है सिर्फ, जैसे कि इसमें देखिए ये भी चर है, ये भी चर है, ये भी चर है, ये भी चर है, लेकिन कोई कहे कि 4 + 3 गुने 3 माइनस भागा 2, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो हम इसको बहुपद बीजीय व्यंजक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बीजीय व्यंजक होने के लिए आपको उसमें चर का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चर और अचर, या तो सिर्फ चर रहेगा नहीं तो चर और अचर रहेगा, सिर्फ अचर नहीं रह सकता है, यानी कि सिर्फ कांस्टेंट नहीं रह सकता है। वेरिएबल रह सकता है, अब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिल के रह सकता है। जैसे कि यहाँ पर गुना में ऐसे लिखे थे, हम गुना में इसको 8 भी कर देंगे तो हो जाएगा ना अचर। तो ये बीजीय व्यंजक है, यानी कि बीजीय व्यंजक में चर भी रहता है अचर भी रहता है। या तो सिर्फ चर रहेगा या तो चर और अचर दोनों रहेगा। कोई कहे कि क्या सिर्फ अचर बीजीय व्यंजक होता है, तो नहीं होता है। अब इसका आगे समझिएगा, तो बीजीय व्यंजक किसे कहेंगे, तो वैसा चर और अचर का समूह जिसमें प्लस, माइनस, घटाव और भागा, यानी कि जोड़, घटाव, गुना और भाग इत्यादि में से कोई 2-3 चिन्ह रहेंगे, उसे कहेंगे बीजीय व्यंजक। या तो सिर्फ प्लस हो सकता है, या सिर्फ माइनस हो सकता है, या सिर्फ घटाव, या सिर्फ भागा, या कोई एक ही चिन्ह रह सकता है, या सब मिल सकता है, यानी कि इतना में से कोई चिन्ह रहेगा तो उसको कहेंगे बीजीय व्यंजक। आप समझेंगे बीजीय व्यंजक के पद क्या होता है। ठीक है, बीजीय व्यंजक के पद क्या होता है, तो जब हम बीजीय व्यंजक को प्लस या माइनस, जब बीजीय व्यंजक को प्लस या माइनस चिन्हों के साथ लिखते हैं तो उसे कहते हैं बीजीय व्यंजक के पद। जैसे कि हम बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, तो चर और अचर। तो मान लिया कि 4x + 3 है, तो वो चर हो गया, वो अचर हो गया। आप यहाँ पर y भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि चर रहेगा और अचर रहेगा, या तो चर और अचर दोनों रह सकता है बीजीय व्यंजक में। अब रहा कि पद क्या होता है, तो जब हम बीजीय व्यंजक को जो प्लस के द्वारा लिखते हैं ना, प्लस के द्वारा, और भी लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, है ना, प्लस या माइनस के द्वारा, तो या तो सिर्फ प्लस रहेगा या सिर्फ माइनस रहेगा।
तो सिर्फ प्लस रहे या माइनस रहे, यही चिन्हों के जो पहले जितने अंक लिखे रहते हैं ना उसी को हम गिन देते हैं। तो क्या गो हुआ, 1 गो 2 गो 3 गो, तो हो गया ये त्रिपद हो गया। ये क्या हो गया, त्रिपद। जैसे कोई और क्वेश्चन ले लो, 2y प्लस में 3, 2y प्लस में 3, बताइए ये कौन सा पद है। तो देखिए ना इसमें प्लस यहाँ लिखा हुआ है, तो प्लस का पहले वाला अंक देखिए और प्लस के बाद वाला अंक देखिए, 1 2 हो गया, तो हो गया कितना, द्विपद। ये क्या हो गया, द्विपद। ठीक है, मान लीजिए कि 3x है, ये क्या हो गया, एक पद हो गया। यानी कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्लस या माइनस रहे, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्लस या माइनस रहे, या मतलब कि या तो सिर्फ प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, और नहीं तो फिर दोनों हो सकता है, तो हम उसे कहेंगे बीजीय व्यंजक। इसमें गुना भाग नहीं हो सकता है। जैसे कोई कहे कि 3y में गुना करना है 3x से, बताइए कौन सा पद है। देखिए गुना हो गया है ना, तो गुना मतलब इसको गुना कर देंगे, तो अंक वाला को अंक 3 तिया 9 और y गुने x यानी कि x हो गया, तो क्या होगा, एक पद हो गया। लेकिन यही के बीच में अगर कर दे, गुना की जगह प्लस कर दे, तो हो जाएगा द्विपद हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस कर दे तो भी द्विपद हो जाएगा। यानी कि नियम में कहता है बीजीय व्यंजक के पद में, तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्लस या माइनस रहे, सिर्फ या तो प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा, और नहीं तो दोनों रह सकता है, तो हम कहेंगे बीजीय व्यंजक के पद है। अब बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं, तो वैसा चर और अचर जिसके बीच में जोड़, गुना, घटाव, भागा इत्यादि रहेगा, तो हम कहेंगे कि वह बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक का पद क्या होता है, तो जिसमें प्लस और माइनस के चिन्हों के द्वारा चर और अचर को हम अलग करते हैं, उसी को कहते हैं बीजीय व्यंजक के पद। और जे बार अलग करेगा जे पद, ये 3 बार अलग किया है तो त्रिपद हो गया। इसको देखिए ना, 1 बार हो गया, 2 गो 3 गो, ये तो गुना में है तो एक ही चिन्ह होगा, जे अचर को 32 हो जाएगा। हम यहाँ पर कुछ और लिख देते हैं, प्लस लिख देते हैं, तो हो गया क्या पद, 4 पद हो गया, है ना। यानी कि त्रिपद से आगे चलेगा उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं सजातीय पद और विजातीय पद। तो सजातीय पद क्या होता है, विजातीय पद क्या होता है, उसके पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा गुणांक क्या होता है। ठीक है, बीजीय व्यंजक का गुणांक क्या होता है। गुणांक यानी कि इसको कहते हैं कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। ठीक है, समझिए कोएफिशिएंट क्या होता है। तो मान लिया कि कोई अंक है, एक होता जो गुणांक होता है 2 तरह का होता है, जो गुणांक होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है अंक गुणांक और एक होता है अक्षर गुणांक। एक होता है अक्षर गुणांक। ठीक है, डिजिट कोएफिशिएंट और लेटर कोएफिशिएंट। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं 3y। ठीक है, कोई पूछे कि 3y में अंक गुणांक क्या होगा, 3y में अंक गुणांक क्या होगा। तो जैसे ही बोले अंक गुणांक, तो देखिए ना इस जो ये पद है, ये वाला पद है 3y, एकरा में अंक कौन है, 3 है ना, y तो अक्षर हो गया, तो 3 है अंक। तो बोलेंगे कि 3y में जो अंक गुणांक है कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और 3y में अक्षर गुणांक क्या हो जाएगा, तो जो अक्षर रहेगा 3y में जो अक्षर गुणांक रहेगा उसे क्या कहेंगे, अक्षर गुणांक। कोई पूछेगा कि 3y में अंक गुणांक क्या है, या कोई और पद ले लीजिए, मान लेते हैं कि 3xy², इस टाइप का क्वेश्चन है। कोई पूछे कि बताइए कि 3xy² में अंक गुणांक क्या है, तो 3xy² में अंक कौन है, 3 है ना, तो कहें कि 3 होगा। उसके बाद कोई पूछेगा कि 3xy² में अक्षर गुणांक क्या है, तो 3xy² में अक्षर कौन है, xy² है। ये हो गया अक्षर गुणांक और अंक गुणांक। समझ गए दोनों को। अब आगे समझते हैं, मान लिया कि यही क्वेश्चन को यहाँ आते हैं 3xy²। अब कोई पूछे कि 3 का गुणांक क्या होगा, यहाँ पर अलग चीज़ है, यहाँ पर क्या कह रहा था, अंक गुणांक और अक्षर गुणांक। तो अंक गुणांक उसे कहते हैं जब कोई चर में जो अंक रहेगा उसे कहेंगे अंक गुणांक, और जब कोई चर रहेगा और उसमें जो अक्षर रहेगा उसे कहेंगे अक्षर गुणांक। जैसे कि रहेगा 4z, तो 4z में अंक गुणांक कौन है, तो 4, और 4z में अक्षर गुणांक कौन है, तो z। ठीक है, अब कोई पूछे
कि ये 4z में 4 का गुणांक कौन है, तो 4 के छोड़ के बाकी जो भी इसमें है ना गुना में उसको हम लिख देंगे। तो 4 का गुणांक कौन होगा, तो 4 को छोड़ दीजिए और गुना में कौन है z ना, तो बोलेंगे कि 4z में 4 का गुणांक कौन होगा, z होगा। ठीक है, और फिर पूछे कि 4z में z का गुणांक कौन होगा, तो जिसको पूछेगा ना उसको छोड़ के उसके गुना में जो रहेगा उसको लिख देंगे। तो z को पूछ रहा है तो z को छोड़ दीजिए, उसके बाद में कौन बचा है 4 है ना, तो 4 बोलेंगे। यानी कि 4z में 4 का गुणांक कौन होगा, z। अब 4z में z का गुणांक कौन होगा, तो 4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझिए, 3xy² है, तो 3xy² में 3 का गुणांक क्या होगा, तो 3 को छोड़ दीजिए, अब बाकी जो लिखल है ना वही होगा इसका क्या गुणांक, xy²। आपको पूछे कि 3xy² में x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा, तो x को छोड़ के बाकी जो लिखल है इसका गुणांक हो गया, यानी कि 3y² हो गया। कोई पूछे कि y² का गुणांक क्या होगा, तो y² को छोड़ दीजिए, अब बाकी जो बचेगा ना वही गुणांक होगा, तो y² हटाइए और क्या बच गया 3x, ये हो गया इसका गुणांक। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे समझिएगा, रहेगा 3x + y। अब कोई पूछे कि x का गुणांक क्या होगा, तो x को छोड़ा के बाकी है उसको लिख देंगे, तो बाकी तो तीनों है वायु है, तो कौन होगा 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके गुना में 3 है ना, तो प्लस में चिन्ह है ना, तो जिसका पूछेगा उसके गुना में जो रहेगा वो होता है गुणांक, यानी कि प्लस माइनस वाला नहीं होता है। यानी कि 3x + y में x का गुणांक क्या हो जाएगा, तो 3, और 3 का गुणांक क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। कोई दिक्कत। आप पूछे कि y का गुणांक क्या होगा, तो y का गुणांक क्या है 1 होगा, क्योंकि y के बगल में क्या छिपल है 1 छिपल है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला क्वेश्चन रहेगा 2x - 3। अब बताइए कि इसमें से x का गुणांक क्या होगा, तो x का गुणांक देखिए ना क्या है 2, और कोई पूछेगा कि 3 का गुणांक क्या होगा, तो 3 का गुणांक नहीं हो सकता है। 3 का गुणांक कौन चीज़ है, या तो इसको लिख सकते हैं, तो 3 का गुणांक कोई पूछ दे, मान लें कि इस टाइप का तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं आप लोगों को 10th क्लास तक में। अगर पूछ दे कि 3 का गुणांक क्या होगा, तो कोई एगो चर ले लेंगे अपने मन से और उसका पावर में 0 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी अंक के पावर में हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ तो पहले से x सही है, हम यहाँ पर y ले लेते हैं, तो कोई एक चर लेना है उसके पावर में 0 कर देना है। ठीक है, जैसे ही किसी भी अंक या अक्षर के पावर में 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। कोई कहे कि 4 के पावर 0 इसका वैल्यू क्या होगा, तो 1 होगा। समझ गए, कितना 0 बोलते हैं, 0 नहीं होगा। ठीक है, गुना में रहता है 0 होगा, तो किसी भी अंक के पावर में जब 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो गुणांक निकालने के लिए आप लोग लगभग समझ गए हैं। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं क्या होता है सजातीय पद और विजातीय पद क्या होता है। सजातीय पद उसे कहते हैं जिसका गुणांक सेम हो, जिसका गुणांक बराबर हो, यानी कि 2 होता है, एक होता है सजातीय पद और एक होता है विजातीय पद। विजातीय पद, सजातीय पद यानी कि लाइक टर्म, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइक टर्म, इसको कहते हैं अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म। अब समझिएगा कि सजातीय पद और विजातीय पद कैसा होता है। जैसे कि हम लिख दें 2x 3yz 3xy -4x, पूछेगा कि इसमें से सजातीय पद कौन है, तो सजातीय पद पहचानने का तरीका है कि जिसका कोफिशिएंट में जो अक्षर हो वो बराबर होना चाहिए। अंक बराबर हो या नहीं हो, लेकिन अक्षर बराबर होना चाहिए। तो देखिए ना, ये 2x है, ये क्या है 3yz है, इस सबको अलग अलग कर लेते हैं। 3xy है और क्या है 4x है। और देखिए तो किसका जो कोफिशिएंट में अक्षर है कि किसका अक्षर बराबर है, तो इसका क्या है x है, इसका क्या है yz, तो क्या ये x है इसके बराबर ही है, नहीं है। ठीक है, ये है नहीं है, क्योंकि इसमें x और y दोनों आ गया है ना, तो ये भी नहीं है। ये देखिए x सही है, हाँ ये है, क्योंकि दोनों का लास्ट में जो अक्षर है क्या है बराबर है, तो हम बोलेंगे कि 2x और -4x ये जो है क्या है सजातीय पद है। यानी कि जिसका अक्षर जो रहेगा बराबर रहेगा उसे कहेंगे सजातीय पद, और जिसका अक्षर बराबर नहीं रहेगा उसे कहेंगे विजातीय पद। यानी कि 3yz और 3xy ये क्या हो गया आपका विजातीय पद हो गया। कोई दिक्कत।
सजातीय पद और विजातीय पद समझ गए ना। तो अब यहाँ पर से आता है सजातीय पदों का जोड़ और विजातीय पदों का जोड़। तो सजातीय पदों का जोड़ होता है कि जो एक जैसा रहेगा, ठीक ना, अक्षर उसको हम जोड़ देंगे। अब विजातीय पदों का जोड़ कैसे करते हैं अब आगे समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम इसको मिटाते हैं और हम एक क्वेश्चन अपने मन से लिखते हैं और आपको बनाना है। जैसे रहेगा 3x स्क्वायर 2x माइनस में 4xy प्लस में 3x स्क्वायर, इस टाइप का क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ते कैसे हैं तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि सभी अंकों को हम जहाँ जहाँ कॉमा है ना वहाँ प्लस का चिन्ह दे देंगे, क्योंकि हम सजातीय पद का क्या बना रहे हैं, जोड़ बना रहे हैं, ठीक। सजातीय पदों का जोड़ बना रहे हैं। तो जितना भी अंक दिया हुआ है ना, इस सब को हम क्या करते हैं कि जोड़ के चिन्ह देकर हम कॉमा जहाँ लिख रहे हैं वहाँ पर लिख देते हैं प्लस का चिन्ह। नहीं समझ रहे हैं, देखिए सबसे पहले हटाइए इसको, ऐसे नहीं करते। सबसे पहले इसमें से बताइए कि सजातीय पद कौन कौन है। तो सजातीय पद उसे कहते हैं जिसका अक्षर बराबर होता है। तो देखिए इसका अक्षर बराबर है कहीं पर, देखिए यहाँ है ना, तो कह सकते हैं कि 3x और 2x ये दोनों क्या है, आपस में सजातीय पद है, ठीक है। ये 3x स्क्वायर है और माइनस में 3x स्क्वायर है, ये भी अपने आप में क्या है, सजातीय पद हो गया। और देखिए ये अकेले बच गया है तो कुछ है नहीं, मतलब कि जिसका अक्षर मिल जाएगा उससे कहेंगे सजातीय पद। और हमेशा याद रखिएगा कि एक अगर कोई दिया हुआ है बीजीय व्यंजक तो ओकरा में से अगर ई मिला ना एक सजातीय पद, तो इसी प्रकार का और मिलेगा सजातीय पद, वरना और कोई नहीं मिलेगा। लेकिन हम जो लिखे थे ये गलती से लिखा गया था ए भी एक्स स्क्वायर, ए भी एक्स स्क्वायर, तो ये भी अपने आप में सजातीय पद है, लेकिन ऐसा रहेगा नहीं, ऐसे टाइप का रहेगा। तो ये क्या हो गया, विजातीय पद। तो सिर्फ सजातीय और विजातीय को ना पता करना है। तो सजातीय उसे कहते हैं जिसका अक्षर बराबर होता है, अब विजातीय उसे कहते हैं जिसका अक्षर बराबर नहीं होता है। यहाँ तक हो गया है। अब इसके आगे हम सीखते हैं सजातीय पदों का जोड़ और विजातीय पदों का जोड़। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक ना, एक मिनट। एक्स बाई प्लस में जेड कॉमा एक्स प्लस 2xy माइनस में 3z, ये आपका क्वेश्चन है। क्या करना है, इसको जोड़ना है, इसको क्या करना है, जोड़ना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए कॉमा सी ए माइनस ए बी, ठीक है। हम यही दो को बनाते हैं, इतना सा आपको समझ में आ जाएगा। क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन का हम हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन का यदि हल करेंगे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखेंगे एक्स बाई प्लस में जेड, ठीक है। उसके बाद इसको हम ऐसे घेर देंगे, ठीक। और जहाँ कॉमा है ना वहाँ प्लस का चिन्ह देंगे। उसके बाद ये जो दूसरा का पद दिया हुआ है उसको लिख देंगे, यानी कि x प्लस 2xy माइनस 3z, इसको भी ऐसे घेर देंगे, ठीक है। ये हो गया कॉमा के इधर वाला, ये हो गया कॉमा के इस साइड वाला। और कॉमा के बदले में क्या लेते हैं, जोड़ के चिन्ह। क्यों, क्योंकि हमको जोड़ना है ना। अब देखिए इसको ब्रैकेट से बाहर करिए, तो xy प्लस में z, अब प्लस में क्या हो जाएगा x, अब प्लस को फिर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2xy, फिर प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में तो माइनस हो जाएगा 3z, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें से कौन कौन है जो सजातीय पद है और कौन कौन है जो विजातीय पद है, ठीक है। तो सजातीय पद क्या होगा, xy है यहाँ पे, और भी कहीं पे xy है जिसके पीछे लगल है, यहाँ पर भी लिखल है, तो प्लस में 2xy। देखिए यहाँ हो चाहे यहाँ हो, आप कहीं भी ले जा सकते हैं, बस इसका चिन्ह में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बराबर के इस साइड लेके जाएंगे तो चिन्ह अलग हो सकता है, लेकिन यदि हम यहाँ से स्थान को परिवर्तन करते हैं तो उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब आगे समझिए। उसके बाद क्या बच गया है, z, उसके बाद क्या है माइनस 3z, आप प्लस में x, ऐसे क्यों लिखे हैं, ठीक है।
तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, तो सजातीय पदों को सजातीय पद के पास लेके चल जाना है, माने कि एक ही जैसा रहेगा उसको एक साथ कर लेना। जैसे कि आप लोग कहीं जाते हैं दूसरे जगह घूमने के लिए, मान लीजिए घूमने गए मेला, ठीक है, दूसरे जगह गांव से बाहर दूसरे गांव में गए मेला घूमने, ठीक, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो दोस्त है कहीं भीड़ में मिल गया, तो सारे दोस्त क्या होता है एक जने चलाते हैं कि चलो भाई हमारा दोस्त है सब एक साइड हो जाओ, और हम लोग सब मिल के साथ घूमते हैं। यानी कि यहाँ पर एक्स वाई यहाँ पर है, यहाँ पर 2 गो एक्स वाई है, ठीक है, यहाँ पर 2 गो एक्स वाई है, यहाँ पर 2 गो एक्स वाई है। तो क्या करेंगे कि एक्स वाई वाला को एक जने कर देंगे, और जेड वाला को के जने कर देंगे, और एक्स वाला को साइड कर देंगे। अब इसके बाद देखिए ना, यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर 2 एक्स वाई है, तो एक जैसा है कि नहीं, तो यहाँ पर एक्स वाई के गो है, एगो है, यहाँ पर एक्स वाई के गो है, 2 गो है, तो सब मिला के के गो हो गया, 3 गो एक्स वाई हो गया। प्लस में यहाँ पर जेड एगो है, और यहाँ पर माइनस में है 3 गो जेड, तो क्या करेंगे कि इसको घटा देंगे। तो देखिए जेड में से 3 जेड घटाना है, नहीं घटेगा, तो 3 जेड में से एगो जेड को घटा देंगे, जेड है 2 मत समझ लेना ये जेड है, तो 3 जेड में से एगो जेड को घटाएंगे, तो 2 गो जेड बचेगा, 2 गो जेड। अब क्या करना है, देखना है कि चिन्ह प्लस होगा कि माइनस होगा, तो जिस चिन्ह का अंक ज़्यादा होता है वही वाला हम चिन्ह यहाँ पर देते हैं। एक क्या है, जेड है, उसके बाद क्या बच गया, एक्स बच गया। ये हो गया सजातीय पदों का जोड़। सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर इस टाइप का दिया हुआ है क्वेश्चन, तो सबको हम जहाँ जहाँ कॉमा वहाँ प्लस का चिन्ह दे देंगे, और जिसका अक्षर बराबर होगा उसको एक साइड कर देंगे, और जिसका अक्षर बराबर नहीं रहेगा उसको एक साइड कर देंगे, और बाकी सबको अपना जानवे करते हैं जोड़ घटाव कैसे होता है। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन को भी बनाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या लिखल है, दूसरा क्वेश्चन को हल पहले करिए। ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी, इसको घेर दीजिए, कॉमा है ना, इसको प्लस का चिन्ह दीजिए क्योंकि जोड़ना है। फिर बी सी माइनस सी ए, ठीक है, इसको भी घेर दीजिए, जहाँ कॉमा है वहाँ प्लस का चिन्ह, और फिर क्या लिखेंगे, सी ए माइनस ए बी, ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, तो सबको ब्रैकेट से बाहर करेंगे, तो ए बी होगा माइनस बी सी होगा। देखिए जब जोड़ना होगा ना, तो ब्रैकेट देने से ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ब्रैकेट हम इसलिए देते हैं ताकि पता चलता है कि हम क्या चीज़ का यूज किए हैं। तो यहाँ पर जोड़ना है ना, तो जोड़ कर चिन्ह का यूज किए हैं। अगर रहता घटाना तो घटाने का चिन्ह देते हैं। तो मान लीजिए कि हम ब्रैकेट ऐसे नहीं देते हैं और घटाते, तो घटाते खाली लिख रहे हो ना, घटता पूरा तो नहीं घटता, इसलिए हम पूरा को घटाते हैं ना, इसलिए हम पूरा को घेर देते हैं, और घेरना बहुत ज़रूरी है। बी सी सॉरी प्लस है ना, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में बी सी हो जाएगा, और प्लस को फिर गुना करेंगे माइनस में, तो माइनस सी ए हो जाएगा, और प्लस में गुना करेंगे सी ए से, तो क्या हो जाएगा, प्लस में सी ए हो जाएगा, और प्लस में गुना करेंगे माइनस, तो माइनस ए बी हो जाएगा। अब देखिए, अब ए बी वाला को एक दिन कर देते हैं, तो एगो या ए बी है और कहीं ए बी है, यहाँ पर ए बी है, तो माइनस ए बी हो जाएगा। उसके बाद माइनस में बी सी और प्लस में बी सी एक ही जगह पे है, उसके बाद माइनस में सी ए और प्लस में सी एक ही जगह पे है। अब देखिए यहाँ पर जितना ए बी प्लस में है उतना ही ए बी माइनस में भी है कि नहीं, कट गया, जितना माइनस उतना ही प्लस में है, पूरा कट गया, ये भी कट जाएगा, तो क्या बच गया आपका, 0 बच गया। ठीक है, ये हो गया बीजीय व्यंजक का जोड़। इसी प्रकार बीजीय व्यंजक का घटाव रहेगा, तो क्या करेंगे, तो आपको जहाँ जहाँ प्लस का चिन्ह दिया तो वहाँ वहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन घटाव का भी देते हैं और घटाव को भी बना कर देखते हैं, उसके बाद आपको भाग सिखा देंगे। और गुणा तो आप लोग जानते करते होंगे, नहीं जानते हैं तो गुणा भी पहले बता ही देंगे। चलिए घटाव लिखते हैं। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, 10th क्लास में तो नहीं, ये सब 8th क्लास में पढ़ना है आप लोग का। और जो 8th 9th में नहीं पढ़ते हैं, कोई 10th में पढ़ते हैं, तो उनको बेसिक बहुत कमज़ोर हो जाता है। अब देखिए बेसिक काम ऐसा बेसिक का काम क्या है, तो बेसिक का काम ये होता है कि जब आप मैथ बनाते हैं ना, तो कहीं कहीं पे आपको हमेशा देखिए कोई भी मैथ को आपको प्लस माइनस और गुना भाग कहीं काम आता है, लेकिन किसी किसी का बेसिक इतना कमज़ोर होता है
उसको पता ही नहीं, जैसे कि रहेगा 6 + 1/8। अगर इसको डिवाइड कर दीजिएगा 48 + 1/8 है और 49 बटा हो जाएगा 8, तो उसको दिमाग खराब कि 48 कैसे हो गया। उसको बताना पड़ता है कि देखिए एक का नीचे एक छिपल है, 1 8 के लघुत्तम निकालेंगे तो 8 होगा, 1 से भागा देंगे 8 में तो 8 आएगा, 8 से गुना करेंगे 6, तो इतना लंबा बताना पड़ता है उसको। अगर ये पहले से जानता है तो उसको तो हमारा शॉर्टकट में समझ में आ जाता है। दूसरा क्या है, अगर ऐसा रहे, इस टाइप का क्वेश्चन रहे, को पूर्णांक में रहते, उसको क्या करते हैं, प्लस वाला को हटा के ऐसे हटा देते हैं, ठीक ना। 8 × 48 = 49/8। तो जिसका बेसिक बयार होता है ना, और जिसको लंबा विधि से बनाने पहले से आ गया है ना, वो उम्मीद करते हैं कि शॉर्टकट भी बना लेता है आराम से। समझ गए, ये जरूरी है इसीलिए बेसिक। तो कोई भी बच्चा आसपास के हो तो ये मत सोचिए कि हम 9th में जाएंगे तब पढ़ेंगे, 8th में जाएंगे तब पढ़ेंगे। आप शुरुआत कर दीजिए 5 या 6 से पढ़ने के लिए, ऐसा 5 या 6 में पढ़ना है आपका। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 2xy और माइनस में 5z और प्लस में 3y² में से क्वेश्चन सही लिखे ना, जो 2xy माइनस 5z + 3y² में से xy प्लस में z माइनस में 3, xy + z - 3 को क्या करना है, घटाना है। को घटाइए, को घटाएं। देखिए अब घटाने के लिए क्या कर रहा है, इतना में से इतना को घटाना है, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे 2xy माइनस में 5z और प्लस में 3y², इसको घेर दीजिए, ठीक। और एकरा में से घटाना है इसको, xy + z - 3 पूरा को घेर देंगे, ठीक ना। अब इसको क्या किए हैं कि ब्रैकेट से बाहर निकालिए, तो 2xy माइनस 5z और प्लस में 3y², माइनस को गुना करेंगे x में तो माइनस xy हो जाएगा, माइनस को फिर गुना करेंगे प्लस में तो माइनस होगा। ये क्या था, z है ना, कभी कभी हम भी कंफ्यूज कि z है कि 2 लिखल है, z। अब माइनस को गुना करेंगे, माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3। अब देखते हैं कि जिसका जिसका अक्षर बराबर उसको ए जगह कर देंगे, तो किसका किसका अक्षर बराबर है, तो 2xy और एगो यह है माइनस में xy, ठीक है, माइनस में 5z, एगो यह है माइनस में z और प्लस में 3y² है, ये तो +3 है, ठीक। अब देखिए 2xy में से एगो xy घट जाएगा, तो क्या को बचेगा, सिर्फ xy बचेगा। यहाँ पर एक xy नहीं लिखेंगे, एक लिखिए चाहे नहीं लिखिए, ये एक को ही डिनोट करता है, यानी कि 2 गो xy में से एक xy घट गया तो एक को ना बचेगा xy। माइनस में 5z माइनस में z। अब यहाँ देखिए सबसे पहला बात कि आपको बताए थे कि सजातीय रहेगा तो उसको जोड़ देंगे, विजातीय रहेगा उसको घटा देंगे। ये तो हो गया था अक्षर में, घटाएंगे क्या है, चिन्ह की बात कर रहे हैं, सॉरी गलती से बोला गया। देखिए सबसे पहले फिर समझिएगा, जिसका अक्षर बराबर हो उसे कहते हैं सजातीय पद। अब मान लें कि दोनों का सजातीय पद है लेकिन दोनों का चिन्ह अलग अलग है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। और दोनों का चिन्ह यदि बराबर हो तो उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर माइनस में 5z है और वहाँ पर z है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ना माइनस में 5z है, यहाँ पर माइनस में z है, यानी कि सब मिला के माइनस वाला क्या हो गया, यहाँ पर माइनस में 5z है, यहाँ पर माइनस में एगो z है, तो सब मिला के माइनस में 6 गो z हो गया। इसको घटा देंगे, कितना लोग इसको क्या करता था, माइनस में 4z लिखता है या 4z इसको आंसर देता है, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है, बराबर है, तो उसको जोड़ देंगे। दोनों का चिन्ह यदि अलग होता और सजातीय होता तो उसको हम जोड़ देते हैं, लेकिन दोनों का चिन्ह यदि अलग होता और सजातीय होता उसको हम घटा देते हैं। फिर से समझिएगा, यदि कोई सजातीय पद है और दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो उसको घटा देंगे, और कोई सजातीय पद है और दोनों का चिन्ह एक ही जैसन है तो उसको जोड़ देंगे। तो सजातीय पद नहीं है, देखिए एक में z है और एक में z है, तो हो गया सजातीय पद, और दोनों का चिन्ह कैसन है, बराबर है, इसलिए इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और प्लस में तो 3y रहेगा और प्लस में 3 रहेगा, कारण कि 3y² एक विजातीय पद है, ओकरा सना कोई है नहीं, और 3 तो एक अचर पद ही है, तो यही आपका हो गया आंसर। समझ गए, ये हो गया आपका सजातीय पदों का जोड़ घटाव।
अब इसके आगे पढ़ते हैं भाग, जो आपको बनाना था भाग। एक बार थोड़ा सा गुना भी देख लेते हैं, गुना कैसे करना है। मान लीजिए कि लिखल है 3xy गुने में 2yz, इस टाइप का क्वेश्चन है। अब बताइए कि इसका गुना क्या होगा। तो गुना कैसे करते हैं, तो गुना करने का बहुत आसान तरीका है, सबको सटा दीजिए। देखिए जो इंक का जो सुगंध होता है इससे खांसी हो जाता है, बड़ा खतरनाक होता है। चलिए 3 को 2 से गुना करते हैं तो 3 दूनी 6। अगर हम मान लें कि यहाँ माइनस होता तो पहले हम चिन्ह को चिन्ह में गुना करते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर 3xy जो है प्लस में है, यहाँ पर 2yz है जो भी प्लस में है, तो प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में तो प्लस हो जाएगा। और आगे यहाँ तो प्लस लिखल कहाँ है, तो देखिए किसी भी अंक के पहले कोई चीज़ का चिन्ह नहीं लिखल है तो उसको हम कहेंगे प्लस में है। कोई अंक है उसके पहले कोई चीज़ का चिन्ह नहीं लिखा हुआ तो उसको हम कहेंगे प्लस में है। तो इसके पहले भी कोई चीज़ का चिन्ह नहीं है तो क्या है, प्लस में है। और इसका भी पहले कोई चीज़ नहीं तो क्या है, प्लस में है। तब हो गया प्लस वाला को गुना करेंगे प्लस में, यानी कि चिन्ह को गुना करेंगे चिन्ह में, तो प्लस 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 रह जाएगा। और 3 को गुना करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 6। और x तो इसमें है ही नहीं तो x को रह दीजिए। y है कि नहीं, तब देखें कि y करने का नहीं है तो यहाँ है y, तो y को गुना करेंगे y में तो क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा। आप प्लस प्लस नहीं z के z रह जाएगा। ये हो गया गुना। अगला देखिए 4x गुने 3y है, चलिए गुना करिए तो चलती है 12, x गुने y xy हो गया। 2x² गुने में -3x², इस टाइप का क्वेश्चन गुना करिए। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले चिन्ह को गुना करेंगे चिन्ह में, तो 2x² का पहले कोची का चिन्ह है, कोची का चिन्ह नहीं है तो कोची का हो गया, जोड़ का हो गया। और इसका पहले घटाव का है। तो देखिए अगर हम ऐसे लिखे हुए थे 2x² माइनस में 3x, तो ये गलती लिखा हुआ है क्योंकि लगातार 2 का चिन्ह नहीं रहता है। तो दोनों चिन्ह को हटाने के लिए हम बीच में क्या करते हैं, घेर देते हैं, इसको ब्रैकेट कहते हैं। यानी कि प्लस को गुना करेंगे माइनस में तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब अंक को गुना करिए अंक में तो 3 दूनी 6, और x² को गुना करेंगे x² में तो क्या हो जाएगा, x⁴। ठीक है, ये हो गया गुना। अब रहा कि कैसे होता है उसे, तो आप पढ़े होंगे 7 या 8 क्लास में या 9th क्लास में आपको पढ़ना है कि क्या पढ़ना है, घातांक एवं घात, घातांक एवं घात पढ़ना। उसमें क्या लिखल है फार्मूला कि x⁴m गुने x⁴n बराबर क्या होता है, x⁴m प्लस n होता है। इसका कहने का मतलब है कि यदि कोई अंक हो, ठीक, और उसका पावर में कुछ भी हो, तो सबसे पहले देखें कि दोनों का आधार बराबर है कि नहीं। तो नीचे वाला कहते हैं आधार, ऊपर वाला कहते हैं घात यानी कि पावर। तो जब कोई 2 अंक रहे और दोनों का आधार बराबर रहे और उसके बीच में गुना रहे, तो एक आधार को हम लिखेंगे और उसके पावर को जोड़ देंगे। यानी कि यहाँ पर क्या था, x² गुने x² ही था ना। देखिए दोनों का आधार है ना बराबर, तो ये को x को लिखेंगे, इसके पावर को जोड़ दीजिए 2 + 2 यानी कि x⁴4। इसी पर x⁻−3 है और गुने x⁴4 है। इसको क्या करेंगे, तो हमको पावर से नहीं मतलब है, हमको मतलब है कि बस इसका आधार बराबर होना चाहिए। दोनों के लिए आधार बराबर है और दोनों के पीछे गुना भी है, तो एक आधार को लिखेंगे और उसके पावर को जोड़ देंगे, हो गया। यानी कि क्या हो जाएगा, x⁴1 हो जाएगा, यानी कि क्या आंसर आ गया 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे समझते हैं बहुपद का भाग कैसे बनाएंगे। जोड़ घटाव गुना सीख गए, ठीक है, अब भागा सीखते हैं। भाग देने के लिए पहले हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा जो, अच्छा, बहुपद का भाग में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे कि सबसे पहले हम समझते हैं कि जो भाग का जो होता है फार्मूला क्या होता है, तो होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल। प्लस में क्या होता है, शेषफल।
ये आपका मिल जाएगा एक्सरसाइज 2.3 में मिल जाएगा आपका। एक मिनट, लाइन कट गया।